नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री आज करेंगे इको फ्रेंडली गांधी वाटिका का लोकार्पण। गांधी वाटिका में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर गांधी जी की जीवनी के होंगे दर्शन। विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही राज्य सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जयपुर के सेंट्रल पार्क में बने म्यूजियम का आज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे। जेडीए ने सेंट्रल पार्क में 85 करोड़ रुपए की लागत से इको फ्रेंडली गांधी वाटिका बनाई है। इस गांधी वाटिका में देश में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर गांधी जी की जीवनी के दर्शन होंगे। वाटिका को बनाने से पहले गांधी विचारकों की एक 11 सदस्यीय समिति बनाई गई और इसी के मार्गदर्शन में वाटिका का निर्माण हुआ। इसके निर्माण में सेंट्रल पार्क की हरियाली खराब ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। म्यूजियम की ऊंचाई पेड़ से अधिक नहीं रखी गई है। इस गांधी वाटिका को दर्शन के लिए 3 ब्लॉक में बांटा गया है। पहले ब्लॉक में अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास दिखेगा। दूसरे ब्लॉक में गांधी जी के भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों और उनके दर्शन को समेटा गया है। वहीं तीसरे ब्लॉक में एक विशेष पुस्तकालय, सेमिनार हॉल और एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश में सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। हमारा देश एक गुलदस्ते के समान है, जहां सभी धर्म और जातियों के लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब और वंचित तबके के साथ ही सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार सहित कई दूसरे महत्वपूर्ण कानून बनाकर लोगों को अधिकार संपन्न बनाया गया है, जो देश में कहीं और नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बढ़ रही महंगाई की मार से जनता को राहत देने के लिए राज्य में महंगाई राहत कैंपों का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन किया। उन्होंने एचसीएम रीपा में बनने वाले ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया और विधानसभा में हुई विभिन्न गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन मनन से हमेशा लाभ मिलता है। इससे नए विचार सामने आते हैं और देश प्रदेश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर निर्मित ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में केवल घोषणाएं नहीं हुई हैं, बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से लागू भी किया गया है। राज्य में गुड गवर्नेंस का शानदार माहौल बना है। ये पहली बार है जब राज्य सरकार की योजनाओं की पूरे देश में चर्चा हो रही है। राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। इसी कड़ी में हमने मिशन 2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए आम लोगों के सुझाव लेना है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं, जो इसे लेकर प्रदेशवासियों के जज्बे को जाहिर करता है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बजट 2023-24 की घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा के तहत पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने कृषि विपणन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, स्वायत्त शासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास और जल संसाधन विभागों से संबंधित अधिकारियों को उचित समन्वय और सहयोग से एक निश्चित समय सीमा के भीतर बजट घोषणाओं का उचित क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ बजट घोषणाओं को आमजन के लिए जमीनी स्तर पर लागू करने को कहा, जिससे बजट घोषणाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन हो सके और राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। बैठक में सभी संबंधित विभागों के शीर्ष अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये ब्रेक। कलम काम और राजस्थान, उन्नति ढूंढते नए सोपान। प्रगति की है ये पहचान, जन हितैषी योजनाएं बनी वरदान। नए पंखों से नए अंकों की है ये उड़ान।
गहलोत सरकार के हाथ में है जो कमान। है दौलत सबकी वहाँ पड़ी राजस्थान में रौनक चौगुनी हो जी हो जी हो जी। वन मंत्री श्री हेमाराम चौधरी, नगरीय विकास मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने गोविंदपुरा जयपुर में विकसित किए गए बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित किया। इस भूमि पर लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में जैव विविधता को केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए। इस अवसर पर वन मंत्री श्री हेमाराम चौधरी ने क्षेत्र के सभी निवासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और आगे भी वन विभाग द्वारा इसे और हरा भरा बनाए जाने की मंशा जताई। वहीं नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने नागरिकों से इस वन क्षेत्र के रखरखाव में सहयोगी बनने की अपील भी की। आपको बता दें कि ये वन क्षेत्र 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है, जहां जीव जंतुओं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और पौधों की विविधता के साथ ही हरियाली प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती है। इस वन भूमि को एक टूरिज्म के तौर पर विकसित किया गया है, जिससे पशु पक्षियों का संवर्धन और सुरक्षा होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जिसके तहत मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली और संस्कृत शिक्षा की 8वीं कक्षा प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर पहले नंबर पर रहने वाली छात्राओं को 8 संवर्गों में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और बीपीएल और निःशक्त वर्ग की छात्राओं को दिए जाते हैं। इन विजेता छात्राओं को 8वीं कक्षा के लिए 40,000 रुपए, 10वीं कक्षा की छात्राओं को 75,000 रुपए और 12वीं कक्षा की छात्राओं को 1 लाख रुपए और स्कूटी पुरस्कार के रूप में दी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बन रही है प्रदेशवासियों के लिए वरदान। मेरा नाम खेमराज है, मैं सुखेर में रहता हूँ। ये हमारी माता जी है, इनको क्या हार्ट में बहुत तकलीफ थी और हम पास के अस्पतालों में लेके गए तो जांच में बहुत पैसा लग रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम इनका इलाज करा पाएँ, इसलिए हमने फिर सरकारी अस्पताल की तरफ रुख किया और वहाँ लेके गए। वहाँ हमारे चिरंजीवी योजना के बारे में बताया तो जन आधार से हमारे माताजी को भर्ती किया। 10-12 दिन वहाँ पे लगे और इनका इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे फिर डॉक्टर ने बोला इनकी मशीन लगानी पड़ेगी। फिर आराम से वहाँ के डॉक्टरों ने इनको मशीन लगाई और हमारी माताजी ये ठीक हो पाई। चिरंजीवी योजना गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी योजना है और गरीबों के लिए बहुत ही बढ़िया योजना है। जैसे कोई कर्जा नहीं लेना पड़े, कोई आदमी दुखी नहीं हो, कर्जे में नहीं डूबे। गाय भैंस बैल बेचना, जमीन बेचना, गिरवी रखना, ये बिल्कुल नहीं करना पड़े और ये पैसे बचेंगे तो इनका जीवन सुधर जाएगा। ये 100 साल जिएगी और उन पैसों से, इसलिए बहुत बढ़िया योजना गरीबों के लिए, मतलब जीवन दायिनी योजना है। मेरे को तो कोई पैसे नहीं लगे, खैर जाने आने का किराया तो खैर लगता ही है, यहाँ से जाएंगे तो वो तो भाड़ा लगेगा ही लगेगा। बाकी वहाँ अस्पताल में हमारे से कोई पैसा नहीं लिया। ये योजना नहीं होती तो हमारे 4-5 लाख का खर्चा आता है यदि प्राइवेट में हम करवाते। तो इनके मशीन लगाने का ही 4-5 लाख का खर्चा बता रहे थे। आज हमने थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई उसमें, तो हमको कर्जा लेना पड़ता या ज़मीन बेचनी पड़ती, उससे करवा पाते, बाकी तो हम नहीं करवा पाते। नहीं, बढ़िया गहलोत जी सरकार में काम तो बढ़िया अच्छा चल रहा है। यूनिट भी फ्री में दे रहे हैं, हमको सिलेंडर के भी कुछ वो पैसे मिल रहे हैं और ये दवाई का ये तो बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसी योजना चलावे जो गरीबों के लिए या मिडिल क्लास के लिए कर्जे में नहीं डूबे और इनका ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए जीवन सफल हो जाए, सुखी से जीवन की कटे। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।